अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान का विजिट किया है। हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उज़्बेकिस्तान के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप हैं। आप जानते हैं एक इम्पोर्टेंट सेंट्रल एशियन कंट्री है उज़्बेकिस्तान, तो उसके प्रेसिडेंट ने विजिट किया है पाकिस्तान को। तो पिछले साल जुलाई में इमरान खान साहब ने भी विजिट किया था 2021 में उज़्बेकिस्तान को। तो आखिर इन दोनों के आखिर में किस तरह के मामलात हैं, एक तो हम इस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि जो ये दौरा है, ये जो विजिट है, ये किस किस सिग्निफिकेंस का हामिल है। द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक इंफॉर्मेशन उज़्बेकिस्तान के हवाले से, ताकि आपको पेपर के हवाले से भी गाइडेंस मिल जाए। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. इसका पीडीएफ ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा फ्रॉम आवर फेसबुक पेज। वहाँ से आप जाएं, वहाँ पे आपको फेसबुक पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें मैच्योर माइंड्स पाकिस्तान, यू विल फाइंड द पेज। वहाँ पे आपको हमारे तमाम के तमाम वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं, उसका आपको मैं लिंक फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आल्सो विजिट आवर फेसबुक पेज टू गेट द पीडीएफ फाइल। ये अभी तो खैर जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो काफ़ी उन्होंने तभी विज़िट किया ही है, लेकिन जब तक आप सुनेंगे ऑब्वियसली उस टाइम तक वो वापस भी जा चुके होंगे। तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा ऑन द एमओयू साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि आज के दिन तक, कि अभी तक जब तक वो पाकिस्तान में एंटर जस्ट हुए ही हैं, तो तब तक उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस दौरे में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक इमरान खान साहब से उनकी बातचीत हो चुकी है, उनसे उनकी मीटिंग हो गई है। दो दफ़ा मीटिंग हुई है। एक तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान को, जिनका नाम है शौकत मिर्ज़ायोव, शौकत मिर्ज़ायोव, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, लेकिन ये चूँकि उज़्बेकी लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली मैं उस तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक तो उनको रिसीव भी किया है, दूसरा उनके साथ एक मुलाकात भी हो चुकी है उनकी। इसके बाद जो है वो डिफेंस स्टाफ से भी मुलाकात करेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से भी उनकी मुलाकात होगी। तो इस बारे में देखते हैं हम। ये एक हिस्टोरिकल विजिट कहा जा रहा है शौकत मिर्ज़ायोव का। अब उसकी क्या वजह है, ये इनविटेशन था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ही अब शौकत मिर्ज़ायोव को कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में अपना एक क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली भी उनको एंगेज करने की कोशिश की है इन दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ आइसोलेशन। ये इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट का फर्स्ट विजिट है टू पाकिस्तान सिंस ही इज इन ऑफिस फ्रॉम 2016। उसके बाद से ये पहला उनका है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है विजिट, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं 30th एनिवर्सरी ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वजह है जिस वजह से पाकिस्तान के लिए ये दौरा इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर दौरे की, तो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस होनी है या हुई है। मैंने आपको बताया ना, हाफ के करीब दौरा हो चुका है, हाफ रह गया है। यानी कि इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं, दो जो होनी थी, एक रिसीविंग थी एंड देन वाज द रेगुलर मीटिंग। और जो नेक्स्ट है वो हमारी डिफेंस फोर्सेस के साथ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे प्रेसिडेंट के साथ एक मुलाकात है, तो वो अभी होनी है। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी वक्त। तो इस बायलैटरल रिलेशन में कौन कौन सी पॉलिटिकल, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के हवाले से मैं आपको बताता हूँ क्या बात हो रही है। एजुकेशन एंड कल्चर, इवन के पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने मुश्तरका एक टूरिज़्म का एक प्लान बनाया हुआ है। अब उसकी वजह क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले हम इस स्लाइड को मुकम्मल कर लें। एजुकेशन, कल्चर, सिक्योरिटी एंड डिफेंस डोमेन्स में उज़्बेकिस्तान के साथ इन इस दौरे में बात हुई है। अब सिक्योरिटी में क्यों बात हुई है, क्योंकि सेंट्रल एशियन स्टेट्स में यू नो दैट कि ये एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे जो यूरेनियम है, जो कि फ्यूल है फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये एक डिस्कशन हुई है किसके हवाले से, एनर्जी के लिहाज से।
अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट है, पर्टिकुलरली जिस बारे में बात हुई है वो एक रेलवे प्रोजेक्ट है, ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट। ये बेसिकली प्रोजेक्ट है मज़ार शरीफ, एक उज़्बेकिस्तान का सिटी है, वहाँ से काबुल, काबुल से पेशावर तक, ये यहाँ तक एक रेल का नेटवर्क बिछाया जाना है एक्चुअली, जो कि विजन सेंट्रल एशिया के अंडर आता है। विजन सेंट्रल एशिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक रेल प्रोजेक्ट है 573 किलोमीटर्स का, और ये 3 सिटीज़ को कनेक्ट करेगा, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को कनेक्ट थ्रू 3 सिटीज़, स्टार्टिंग फ्रॉम मज़ार शरीफ टू पेशावर वाया काबुल। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान की जब भी मुलाकातें होती हैं तो उसमें होती है, एंड पाकिस्तान इसमें 2025 तक टारगेट कर रहा है कि इसको मुकम्मल कर लिया जाए, और इसकी जो कॉस्ट होने वाली है इस प्रोजेक्ट को अराउंड 2.5 बिलियन होने वाले हैं। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। इसमें अफगानिस्तान जो है वो आप देख सकते हैं इनस्टेबल है फिलहाल। पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान सो दैट ही कैन कंप्लीट इट्स प्रोजेक्ट्स, वेदर इट्स टॉप तापी जो कि गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, वेदर इट्स कैसा 100, वेदर इट्स ट्रांस अफगान रेलवे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है डिस्कशन पॉइंट, वो यहाँ पे डिस्कस हुआ है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, इनमें कॉमन फेथ है, दोनों ही सुन्नी मुस्लिम ममालिक हैं, यहाँ पे एथनिसिटी ज़्यादातर सुन्नी और मुसलमानों की है। इसके अलावा इनकी हिस्ट्री और कल्चर बड़े सेम है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बाबर जो कि इंडिया पे सब कॉन्टिनेंट पे जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, वो बेसिकली कहाँ से आया था, वो उज़्बेकिस्तान के एक सिटी जो आज भी वहाँ पे प्रेजेंट है, फरगना से आया था। इसका कुछ हिस्सा आजकल किर्गिस्तान में, कुछ ताजिकिस्तान में, तो वहाँ से आया था। तो ये अब वो जब वहाँ से यहाँ आया तो गवर्नमेंट अब उसने कायम कर दी, तो ऑब्वियसली वहाँ का कल्चर आया यहाँ पे, वहाँ पर आर्किटेक्चर की जो डिज़ाइन है वो इंपोर्ट हुए इन सब कॉन्टिनेंट। फूड का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फूड वहाँ पे इनफैक्ट जो आज की रोटी की शेप है, गोल रोटी जिसे हम बड़े शौक से खाते हैं, ये आई ही सेंट्रल एशिया से है थ्रू मुगल्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ रीजनल और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी हम इकट्ठे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, इसके अलावा ECO है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। इसके अलावा SCO में भी हम शामिल हैं विद उज़्बेकिस्तान। तो ये 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हम शेयर करते हैं विद उज़्बेकिस्तान। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान का टाइम जोन भी सेम है, GMT+5। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो उज़्बेकिस्तान के साथ इतनी कुर्बतें हैं, इसकी वजह क्या है? ये एक तो जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो पाकिस्तान ने रिसेंटली नेशनल जो 14 जनवरी को अनाउंस की थी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, वो इस दफ़ा द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पाकिस्तान ने सिटीजन सेंट्रिक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी। एक्चुअली में है ही पहली सिक्योरिटी पॉलिसी थी, लेकिन इससे पहले जितनी भी पॉलिसीज़ बनती थी, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है 2016 में, तो वो क्या थी? वो थी जियो स्ट्रेटेजिक बेस पे। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई है। उसकी वजह ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, जिन्होंने डाइवर्ट किया है सिक्योरिटी टू इकोनॉमिक्स। और दूसरी चीज़ के चेंजिंग वर्ल्ड जो है वो अब इकोनॉमी की वर्ल्ड रह चुकी है। अब वॉर जो है वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती, अब वॉर लड़ी जाती है इकोनॉमी से। तो ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेट विद ऑल द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, विद ऑल द स्टेट्स इन द वर्ल्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिटीजन्स। तो ये एक विजन है जिसकी वजह से विजन सेंट्रल एशिया की एक पॉलिसी बनाई गई, विजन सेंट्रल एशिया 2025 बेसिकली यहाँ पे आना था। तो उसके 5 की स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास कि हमने पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर दी है विद सेंट्रल एशिया, हमने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करनी है विद सेंट्रल एशिया, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी करनी है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस में भी कोऑपरेट करना है, एंड पीपल टू पीपल रिलेशन में भी हमने इनको आगे लेके जाना है, एंड विल लीड देम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। अब पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक तो ये दौरे होते रहते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे हमने इसमें PTA और FTA भी साइन, MOUs आई थिंक उनके साइन करने हैं, अभी किए नहीं है।
तो उसके अलावा एनर्जी एंड कनेक्टिविटी में 2-3 मंसूबे हैं, जैसे एक तो कैसा 100 का मंसूबा है जिसमें सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान की तरफ एनर्जी आ रही है, वो फ्लो कर रहा है। इसके अलावा जो है हमारा यूरेनियम, वो भी वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी। एंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेस में आपको पता है सेंट्रल एशिया इज ऑलवेज रिलायबल ऑन पाकिस्तान। ऑलवेज तो खैर यानी कि उस तरह ऑलवेज नहीं, लेकिन फिर भी मोर और लेस इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है पाकिस्तान की इसके खिलाफ, जो अपना कौन सा है, इसराइल के खिलाफ। अब इसराइल का यहाँ पे क्या स्टेक है तो वो फिर हम नेक्स्ट किसी दिन करेंगे। तो उसके अलावा पीपल टू पीपल रिलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे बड़ा पर्सनल मज़े का लगता है। उसकी वजह ये है कि हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं फ्राम उज़्बेकिस्तान। उसमें इमाम बुखारी, जिन्होंने सही बुखारी लिखी है, मोस्ट ऑथेंटिक बुक इन इस्लाम आफ्टर इन सुन्नीज आफ्टर कुरान मजीद तो सेंट्रल फिगर है ना, तो उसके बाद जो सुन्नी मुसलमानों में सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक किताब मानी जाती है उसमें सही बुखारी है। तो उनके जो ऑथर हैं सही बुखारी के, इमाम बुखारी, वो उज़्बेकिस्तान में मदफून है। तो ये बड़ा एक सेंटी सा रिश्ता बन जाता है पाकिस्तानियों का विद उज़्बेकिस्तान। इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका मिज़ार है। तो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म जो है प्रमोट होता है फॉर द उज़्बेकिस्तान। तो पाकिस्तान से काफ़ी लोग जाते हैं विज़िट करने उज़्बेकिस्तान को। उसके अलावा जो हमारे पास जुलाई 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया था उज़्बेकिस्तान को, लेकिन ऑब्वियसली वो सिनेरियो कुछ और था। तब तालिबान, चूँकि उज़्बेकिस्तान की डायरेक्ट बाउंड्री है विद अफ़गानिस्तान, तो तब तालिबान का एक कनंड्रम सा चल रहा था, तो तब भी वो सीन था। लेकिन उसी जुलाई 2021 में ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया था। उसके बाद जो बीजिंग रिसेंटली जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए हैं, बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स या बीजिंग ओलंपिक्स भी जिसे कहते हैं, उसमें 5 फरवरी को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे, जब 20 फरवरी को ख़त्म हुए हैं, तो 21 को आई थिंक वार शुरू 24 को हो गई है इसकी, रशिया और यूक्रेन की। तो 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक विंटर ओलंपिक्स हुए हैं, ये भी याद रखेगा, MCQs के लिए पॉइंट है 2022 वाले ऑब्वियसली। तो उसके बाद जो हमारा बीजिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात हुई थी उज़्बेकिस्तान की लीडरशिप के साथ और इनके प्रेसिडेंट के साथ, तो तब भी इमरान खान ने रीमेमोराइज करवाया था कि आपने पाकिस्तान आना है, और अब पाकिस्तान वो आ चुके हैं। द नेक्स्ट इज लोकेशन। अब मैं काफ़ी ज़्यादा, अब पहले दौरे के बारे में हम बात कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं उज़्बेकिस्तान के कुछ फीचर्स के लिहाज से। तो उज़्बेकिस्तान की लोकेशन कहाँ पे है? उज़्बेकिस्तान की लोकेशन है जी, आप पाकिस्तान से नॉर्थ की तरफ जाएं, देन वेस्ट की तरफ जाएं, तो थ्रू वाया अफ़गानिस्तान आप जा सकते हैं उज़्बेकिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान है एंड दिस इज़ उज़्बेकिस्तान। तकरीबन 900 किलोमीटर का जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है वो बनता है। आप डिस्टेंस, आप ज़ाहिर सी बात है कहीं से भी जा सकते हैं। तो ये वाया काबल जाते हैं, पाकिस्तान वाया काबल टू उज़्बेकिस्तान। ये हमारा ट्रांस अफ़गान ट्रेन प्रोजेक्ट भी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं उज़्बेकिस्तान की बाउंड्री किस किस मुल्क के साथ है। तो ये सेंट्रल एशिया में लैंड लॉक कंट्री है, तो पाकिस्तान क्या प्रोवाइड कर सकता है? पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट सी रूट प्रोवाइड कर सकता है टू उज़्बेकिस्तान वाया सी पैक। तो उज़्बेकिस्तान इसलिए भी पाकिस्तान से शिरकतदारी बढ़ाना चाहता है कि वो सी पैक जो है पाकिस्तान का, वो एक अट्रैक्टिव मंसूबा है, जो कि आपको पता है कहाँ से आ रहा है, काशगर से, काशगर चाइना से, थ्रू GB, नेक्स्ट पंजाब, उसके बाद इसके 2 फेजेस हैं, KPK वाया सिंध एंड देन पंजाब बलूचिस्तान एंड नीचे ग्वादर, एंड अल्टीमेटली इसकी जो डेस्टिनेशन है वो है ग्वादर, यहाँ पे पड़ता है तकरीबन इस जगह पे। तो ये एक है जो उज़्बेकिस्तान के लिए हमारे पास हमारे साथ रहने का एक ज़रिया है कि उज़्बेकिस्तान क्या चाहता है, नियरेस्ट जो सी रूट प्रोवाइड करता है वो पाकिस्तान ही करता है। अब बाउंड्रीज की तरफ आते हैं। उज़्बेकिस्तान एक तरफ बाउंड्री है तुर्कमानिस्तान के साथ, एक तरफ है ताजिकिस्तान के साथ, देन किर्गिस्तान के साथ, ऊपर है कज़ाकिस्तान और नीचे है अफ़गानिस्तान। अब ये क्या है ना, ये कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी बेसिकली एक लेक है छोटी सी, तो ये उसमें नहीं आता, तो इस वजह से इसको हम फिर किसी दिन पढ़ेंगे इसको भी। खैर, तो उज़्बेकिस्तान खैर उसके साथ नहीं लगता, सॉरी मैंने गलत बता दिया आई थिंक,
उज़्बेकिस्तान उसके साथ नहीं लगता कश्मीर। अच्छा, बेसिक 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 थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसएसआर कब हुई थी? सितंबर 1 1991 से ये यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट हुआ था। एरिया तकरीबन 4,48,978 किलोमीटर, 4,48,978 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब है। कैपिटल इसका ताशकंद। लैंग्वेज जो है उज़्बेकी और उर्दू और उज़्बेकी तो दोनों सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। दोनों में तकरीबन 6,000 के करीब अल्फाज हैं जो कि मुश्तरक हैं। इस वजह से उज़्बेकी बड़ी आसानी से उर्दू सीख सकते हैं और उर्दू स्पीकिंग पर्सन बड़ी आसानी से उज़्बेकी लैंग्वेज सीख सकता है। इनफैक्ट वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो कुछ ही दिनों में सीख के आ भी जाते हैं। प्रेसिडेंट इसके हैं शौकत मिर्ज़ायोव, और प्राइम मिनिस्टर अगर नाम पूछें तो अब्दुल्ला अरीपोव। अब इनके ऑब्वियसली वो उसी में है, उज़्बेकी में है इनके नाम, तो मुझे सही प्रोनाउंस। रिलीजन की अगर बात करें, इस्लाम 88% है, क्रिश्चियनिटी 9%, अदर 3% है इनमें रिलीजन, यानी कि मेजर डोमिनेंट रिलीजन कौन सा है? इस्लाम। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की अगर हिस्ट्री की बात करें तो इनमें रिलीजियस और कल्चरल कनेक्टिविटीज काफ़ी चीज़ें बात मैंने पहले बता दी हैं। काफ़ी ज़्यादा सेंट्स हैं जो कि उज़्बेकिस्तान में दफन है। अल ख्वारज़मी हो गए, अल बिरूनी हो गए, इमाम अल बुखारी सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है सबसे ज़्यादा। बहाउद्दीन नक्शबंदी, अल मोरुदी एंड अल तिर्मिज़ी, इमाम तिर्मिज़ी भी वहीं पे हैं। और इसके अलावा काफ़ी हैं। सिलसिला नक्शबंदिया जो है वो स्टार्ट ही कहाँ से हुई थी? उज़्बेकिस्तान से। लैंग्वेज की भी बात हमने की, उर्दू लैंग्वेज है यहाँ पे अबाउट 6,000 वर्ड है जो उर्दू लैंग्वेज के, वो उज़्बेकी लैंग्वेज से आते हैं। मेजर इवेंट, ऑब्वियसली मेजर जो रिलीजन है वो इस्लाम है, तो मेजर इवेंट्स भी इस्लाम में ही है। ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, अशूरा है, नौरोज़ है, तो ये इवेंट्स जो कॉमन है। आर्किटेक्चरल सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह मैंने आपको वो भी बता दी है कि वहाँ से हमारे पास जो मुस्लिम रूलर्स आए थे, पर्टिकुलरली जो मुगल्स आए थे, उन्होंने जब वो वहाँ से यहाँ आए तो उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनवाई थी वो ज़्यादातर जिस नक्शा पे बनवाई थी वो सिमिलरिटी रखती हैं विद उज़्बेकिस्तान। अब मुगल किंग जो बाबर था वो आया था सॉरी फरगाना से टू सब कॉन्टिनेंट। फरगाना कहाँ है? फरगाना ये जी फरगाना वैली है, ये रही, ये फरगाना वैली है। इसकी जो सरहदें हैं वो तो खैर ये, अब उस ज़माने में जो फरगाना था वो यहाँ पे 3-4 ममालिक में फैला हुआ था। ये है जी हमारे पास, ये तकरीबन ये पड़ता है किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सेंटर में। यहाँ पे एक लड़ाई भी हुई थी। अगर आपको पता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाबर कौन था? अब इसको स्लाइड को पास करके पढ़ लें। बाबर आया फरगाना से। अब थोड़ा सा हम देख लेंगे बाबर के बारे में, बस फिर लास्ट फरगाना है जी। फरगाना से बाबर ने हमला किया समरकंद में। समरकंद में उसको कामयाबी नहीं मिली, वो यहाँ से होता हुआ काबुल आ गया। अब ये इसकी स्टोरी बाद में हम डिस्कस करें कभी। काबुल से फिर उसने 20 के साल गवर्नमेंट की है। यहाँ पे हुमायूं पैदा हुआ है। इनफैक्ट 6 फरवरी को हुमायूं जो था सेकंड मुगल एम्परर, वो पैदा हुआ था। कुछ दिनों में आने वाले 6 फरवरी, तो 6 फरवरी 1507, कई जगह 1508 लिखा होता है, कई जगह 1507 लिखा होता है, बट 1507 इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल, लेकिन 1508 भी हो सकता है, हमें कौन सा एग्जैक्ट पता है ना। तो काबुल से फिर वो लाहौर आया। लाहौर में कौन आया? लाहौर में उसका बेटा आया था 1523 में सॉरी। तो यहाँ पे एक बैटल लड़ी है। उसके बाद दिल्ली वाज द मेन थिंग जिसको उन्होंने कैप्चर करना था, और दिल्ली को 1526 में उसने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे बिहार तक आया, ओहम डायनेस्टी एंड वो सारी हम पढ़ेंगे बाद में। फिर नीचे भी गया खानवा तक। तो ये बेसिकली मुगल्स गए थे, ऑब्वियसली बाबर अकेला तो नहीं गया था। तो हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये बेसिकली एक मुगल का कोई शॉर्ट सा नक्शा मैंने पेश करने की कोशिश की है। पहले फरगना से समरकंद, समरकंद से काबुल, काबुल से लाहौर, लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, एंड फिर आगे छत्तीसगढ़ नीचे, और ऊपर है बिहार की स्टेट। तो ये क्या है हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब द चैनल फॉर लिविंग द लेक्चर, एंड बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स भी मिलते रहें। PDF के लिए of course you know where you have to visit. You have to visit the first comment of this video for the PDF of this particular lecture, and for lectures of all the videos you can visit our Facebook page. like करें, follow करें, comment करें, बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। तो thank you very much for listening.